नमस्कार, यार से डॉक्टर सभी का स्वागत है। 7/7/749। आज हमारे साथ है कपिल जांगीड़, जो कि खेतरी विधानसभा से विधायक प्रत्याशी हैं 2023 के लिए, और गांव है इनका रसूलपुर खेतरी। ठीक है, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी की। जयराम जी की। तो आगे बढ़ने से पहले नियमित से बता दूं, ये तो वीडियो यार से डॉक्टर संपत्ति रहेगा। इसमें जो कुछ आप जिम्मेदार होंगे, इसका व्यवस्था पर हमारी कितनी होगा, एक बार एडिट करके बताएंगे। ठीक है, ठीक है। तो शुरुआत करना परिवार से। बिल्कुल। माता बताओ क्या नाम है? मेरे पिताजी को नाम है दसूराम जांगीड़, माताजी को नाम है अरुणा देवी, और मेरे दादाजी को नाम है भगवानाराम जांगीड़, ठीक। और दादी को? दादी जी को नाम कांचन, और जो मेरा नाना जी है वहाँ का नाम है रामजीलाल जांगीड़, और नानी जी को नाम बावरी देवी। और नानी कौन सा गाँव है? नंदुरा अपना बड़ा गाँव है साहब। ठीक है। भाण भाई? 2 भाई यहाँ, भाण को नहीं। छोटा क्या नाम है? छोटा का नाम अमित जांगीड़ है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और थे कटाना पड़िया? मैं मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग जयपुर से हुई है। जयपुर से हुई? 2012 में मैं सिविल इंजीनियरिंग कर ली है मेरी। सिविल में चला गया? हाँ, सिविल ही रहेगा। सिविल ही रहेगा। और आपने भी बाद में 6-7 साल जॉब करी आप। वो भाई सॉफ्ट इंजीनियर जीवन जीवा क्यों? बस आप ईंट भाठा में रहे थे बता ले डाडी आगा। ऐसा बताओ। अरे बताओ कि ब्याड़ी बीत बैठी कौन बैठी? ना छोटका का होगा, मारो नहीं है बटोड़ा नहीं आवा पाती मान लीजिए। अरे बताओ कि कोई थारा भाईला है प्रिय भाईला? हाँ, गांव में जयपुर में बहुत है भाईला है, सारा ही है। सारा है। अब कोई प्रिय गुरुजी? गुरुजी प्रिय याद मतलब हाँ सब भी है, मतलब पढ़ाई लिखाई का मामला मांगे तो घूमबा कड़े होते हैं? घूमबा अपना अठे शिमला मनाली अठे दिल्ली, यही है ज़्यादा घूमना को। थारा आदर्श कौन है? आदर्श तो मेरा साहब यदि आज़ादी का टाइम का माना तो भगत सिंह, सरदार पटेल, आंसर मैं बहुत प्रेरित हूँ। और इस टाइम पे मैं रतन टाटा जी सर है और अब्दुल कलाम आंसर बहुत प्रेरित हूँ। हाँ, दोनों निर्विवादी, मतलब अखबार में कोई गलत बात कौन कर। ठीक है। अब गर्म जल कहा क्यों? बिल्कुल। तो काम करे बिना काम चल रहा को नहीं? बिल्कुल। बिना तो बताओ कि खोटा कढ़ाई कर ली? देखो साहब 2000 क्या बोला कर 19 तक मैं जॉब करी। बीके बाद में मैं अठे गांव में सरपंच को चुनाव लड़वा आगो। अच्छा। सरपंच को चुनाव लड़ने का मेरा मकसद ये हो कि हमारा गांव में जिस हिसाब से लोग मतलब पहले चुनाव पर सरपंच से दुखी आ कि माने भी पढ़े लिखे चाहे। अब मैं भी हिसाब से चलो मैं बोलो कि चलो मैं एक पढ़े लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, तो एक मौका मन भी दे के देखो। गाँव क्या बोले? तो गाँव शुरू में तो हाँ ही करी, बात देखो सरपंच की राजनीति थोड़ी अलग हटके हुआ है। जो सरपंच का चुनाव है वो बिना बेरोए के हिसाब से हटे राजनीति चल रहा है सरपंच में। तो मैं मेरा लिंक तो आज को नहीं हो गांव में। और सबसे बड़ी बात है कि एकदम से कोई आदमी सरपंच का चुनाव में आवा तो इतनी जल्दी पहचान सरपंच मजा करवा ला जाए। हाँ, तो भी मैं यही हुआ है कि आज जाना देख के मैंने थोड़ा सा लाग्यो टाइम लाग्यो। हाँ, और पाचे धीरे धीरे देखो युवाओं में जोश भी बढ़ो। सरपंच चुनाव तो हार गो कितना मारिया? देखो सरपंच चुनाव में तो ये 301 वोट आया। तो बढ़िया, घर घर का वाड़ी का क्यों आया भाई? चौक भाई 300 भी बड़ी बात है। पहली बार कोई गांव में तो गांव में तो रिया जयपुर हमेशा। हाँ, मैं पहली बार ही गांव में, भाई बड़ी बात है। सभी के बाद में थारो विधायक क्या लगे? अब साहब सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति की चीज़ है कि थे तो छोड़ दोगा पर जनता कौन छोड़वाते? तो मैं यही है कि जहाँ राजनीति में 5-6 सरपंच को चुनाव हारने के बाद में 3-4 महीने के लिए जयपुर चल को बढ़ो, एक बार नौकरी की विधि बिठाई। पाछा मेरा यह सोचे कि चुनाव यदि लड़ना ही ना ढंग से, और यदि जो चुनाव में लड़ सकूँ मेरे से, तो मैं एक बार विधायक को चुनाव जरूर लड़ना चाहूँ। 8-1.5 साल होगी प्रचार करता। और मैं यही मान के चलो कि शुरू में मेरे कने एक गाड़ी ही गाड़ी बेच के मैं मेरा जीवन यापन करने के लिए, गांव में रहने के लिए मैंने एक कुछ ना कुछ जुगाड़ चाहे हो। तो भी जुगाड़ खातर मैं मेरा गांव में खेती बाड़ी चालू करी प्याज की। प्याज मेरा घाटो होगो, पर मैं यह सोच के चलो चालती रही कि चलो अब मेरे कुछ ना कुछ तो खर्चा को भी बैठने चाहिए ना, क्योंकि राजनीति में इतना तो हमारा परिवार में तो मैं ना राजनीतिक परिवार है, ना ही मैं इतना आर्थिक रूप से सक्षम है कि हाँ यो जो आज विधायक को 15-20 करोड़ रुपये चुनाव पे मैं खेल लेंगा। तो मेरा जो मेरे जो मकसद हो विधायक को चुनाव लड़ रही हूँ, मैं यही है कि अठ हमारा जो खेतड़ी के अंदर जाति को चुनाव होगा, पीसा को चुनाव होगा, भी परंपरा न तो तोड़ के क्या समस्या लगी मुख्य खेतरी विधानसभा क्षेत्र में घूमया तो हुई? बिल्कुल। देखो साहब अठे सबसे बड़ी जो मेन समस्या है शिक्षा की।
और किसी भी क्षेत्र में देख लो, यदि थारी पढ़ाई लिखाई यदि भी क्षेत्र की कमजोर होगी ना, तो पाछा बैठे की जनता ने चाहे कहीं भी बेवकूफ़ बना के वोट बैंक की दृष्टि से वोट ले सको। ठीक है। तो शिक्षा का आधार मैं मानूँ कि अठे युवाओं ने शिक्षा की जरूरत है, और बिग ने आगे बढ़ाने के लिए मैं लोगों ने जागरूक कर रहा हूँ। प्रशासनिक अमलों जो बुक तो बाकी जहाँ ढीठ हटे भी है कि कुछ जरूरत है ना प्रशासनिक सेवा। तो मैं बताना यह बता दूं कि अभी कपिल जी अगर काम करो यहाँ वाला की ना अभी में सबसे बड़ी बात है कि लोग प्रशासन से तो बदहाल है ही, और भी की बदहाली के लिए मैं आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ। तो मैं आरटीआई को पूरा जोर लगा रहा है कि हर डिपार्टमेंट पे वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन ना वो लोगों तक बताऊँ कि ये चीज़ें से थारी यह कमी हो रही है। तो वह आरटीआई की वजह से कि प्रशासन मेरे ऊपर भी चढ़े हुए है। मेरे पिछले बार भी मेरा 1-2 केस लगेड़ा है आरटीआई से संबंधित भी, और मतलब प्रशासन से तंग करना बन गेलो मिल जाए, सीधी सी बात है। तो सिस्टम से लड़ रहे हैं ताकि सिस्टम जो आज भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार जनता के सामने रख सका। सबसे बड़ी चीज़ है यदि जनता जागरूक हो जाएगी तो वह जरूर एक सही विधायक। तो थारा के वादा ही चुनाव में भी हर आदमी क्यों खोज लिया यार फलानी जगह रोड को नहीं, पुल को नहीं, बाबू बदमाश कर रहे हैं, कोई जहाँ गौशाला को नहीं, कोई पानी निकासी को नहीं, कोई। देखो सबसे बड़ी बात है, आज तक इस देश में जितना भी वादा किया जाए वे आश्वासन के रूप में किया जाए। आज मैं भी आज बड़ा वादा कर दूंगा, पर आपको जो मुख्य आधार है भाई यह चीज़ है कि क्या गारंटी है कि जीतना बाद में आम लोगों की सुन लूँगा। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है, आज यदि मैं 15-20 करोड़ रुपये चुनाव में लगाऊँ तो ये मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आज मैं बड़ा वादा भी कर दूँ तो ये झूठा होना ही होना है, क्योंकि मेरी मजबूरी है कि 20 करोड़ रुपये मैं जनता मुझसे काट दूँगा, क्योंकि मेरा प्रचार में लाग गया पैसा। जब राजनीति में थे धंधों बना दें तो धंधों का मकसद है कि लगाए पैसा थाना निकालना पड़ेगा। आज मेरे कन मोटरसाइकिल है, मैं तो बाहर देखे नहीं आते 15-20 साल। हाँ, तो यह मान के चलो एक मेरे कन मोटरसाइकिल है, जो मोटरसाइकिल से मैं 1.5 साल से प्रचार कर रहा हूँ, घर घर जाके प्रचार करूँ, हर गांव का मुद्दा तैयार करूँ। अभी मैं सबसे बड़ी बात है कि आज तक मेरे कन की चीज़ें जिसका दम पर मन ने भी वोट दे होगा, तो साहब सबसे बड़ी चीज़ें मुझे दे रहे हो ना, वो आज तक इस देश में कोई कौन थी। मैं इस देश ने इस खेतड़ी ने स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के दे रहा हूँ। किन देश में मतलब जी कोई जो घोषणा पत्र सारा देखेड़ा है, वो घोषणा पत्र सादा कागज पर है, बाद में घोषणाएं समाप्ति हो जाए, कोई सुनाई को नहीं हो। मेरे लिए जुमलेबाजी बताऊं बाद में क्या जुमलेबाजी बताओ, तो मेरे लिए जो घोषणाएं होगी साहब स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखेड़िया होगी, जिसमें न्यायपालिका सबका साइन होगा। यो देश को पहले आएंगे घोषणा पत्र होगा, जिनमें यदि कोई विधायक यदि मैं चुन ले और भी के बाद में काम नहीं करूँ, दी घोषणा पर काम को नहीं करूँ मैं, तो कोई भी आम जनता को एक आदमी भी घोषणा पत्र का दम पाए, क्योंकि मेरा इस्तीफा पहले से लागू रहोगा, तो 2 महीना में 4 महीना में कभी मैंने हटा सके। उपचुनाव हो जाएगा, देखो खर्चों भी मैं उठाऊंगा, और यह चीज़ पहली बार इस देश में कोई करवा जा रहा है ताकि जनता का वोट। तो बड़ा वो जुगाड़ क्या करे थे मतलब उपचुनाव को तो बटा सोच ली मतलब रुपये तो 12 लाख में काम कमाए। हाँ, तो वो उपचुनाव को जो भी है पर वो मैंने हटा सके, उपचुनाव को जो भी होगा जिसो भी होगा। तो क्या वादा है, क्या वादा कर भी घोषणा पत्र में सारा होगा। एक बैंक होने की बड़ा वादा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, सड़क, पानी, नाली, बिजली, ये सारा तो बेसिक मुद्दा है। किसानों की समस्या है, शिक्षा, बेरोजगारी की समस्या। तानिया कौन लागे कि जगह सड़क का, नाली का, खुर का, पानी की टंकी का मुद्दा तो प्रशासन नहीं है, तो स्वतः प्रक्रिया का दिन होना चाहिए। तो अब आपने जरूरत नहीं चाहिए, नेता की जरूरत नहीं, नेता ही तो व्यवस्था का मान, नेता ही तो जहाँ और कोई नई चीज़ें खोज लिया, विदेश में क्यों हो रही, निकट राज्य में क्यों हो रही, बा होनी चाहिए सोच अधिकारी तो पहले चाह रही प्रक्रिया का तो होना चाहिए काम। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि मान के चलो आज पहले आप बेसिक सुविधा की बात कर रहे हैं कि जो किसान है ना वो आज मौसम की मार से मर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। तो भी मौसम की मार से बचाने के लिए के वैज्ञानिक अनुसंधान चल रहे हैं देश स्तर पर, वह टेक्नोलॉजी लाई जाएगी। शिक्षा का स्तर ना खाली शिक्षा को ये मान के चलो BSc करने को मतलब ये नहीं कि आप सरकारी नौकरी की तरफ तैयारी करोगा। अभी मैं 1% आदमी को 99% क्या करेगा। तो भी शिक्षा ने स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम का तहत ऐ को है कि काल ना भी कोई नौकरी मत जाओ बेरोजगारी के तहत, तो हाथ कलाकार तो क्यों तो बने। हाँ, तो बीमा कला होनी जरूरी है कि स्किल नहीं को, क्योंकि आज की तारीख में यह मान इंजीनियरिंग संबंधित काम का माया की दक्षता नहीं हुआ जब तो बाद में वो दक्षता देनी शिक्षा का बाद में कटिया उठा शिक्षा से जोड़ के वो बहुत जरूरी है। नहीं ठीक है। तो वर्तमान में भारत के राजनीति तनके लग रहे मतलब जहाँ निम्न स्तर की तरफ जा रही है, एकदम जहाँ निम्न कोटि हो रही है कि जहाँ कोई उत्कर्ष आए को। तो साहब सबसे बड़ी बात है यदि देश की राजनीति के स्तर की बात करूँ तो अठा 2 भाग में देश की राजनीति बटड़ी है, 30% और 70% को रेशो देखूँ मैं। अच्छा 30% जनता ने कोई भी आदमी खड़े हो ना सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक बिना यो ही इतो ही वोट बैंक चाहे 30%,
वो आदमी लुभाओगे जो कुछ करोगे भी 30% जनता के लिए ही करोगे। वो 70% जनता से मतलब ही कोई सन्ना पैसा को नहीं बांट सके, सन्ना को नहीं लुभा सके। 30% जनता ने लुभा लो पे थाना जिता देगी। 70% जनता से मैं निवेदन यूँ करो कि थे भी माहौल में आके घरा निष्कर्ष होकर मत बैठो कि हाँ भाई 30% जनता भी का गेल चाल रही तो पूरा देश गेल चाल रहे ये हिसाब से। तो थान के लागे कि राजनीतिक जी सुचिता पवित्रता है बा जिया गुजरे जमाने की बात होगी थाने अभी क्यों बचड़ी थोड़ी घनी। देखो माहौल बदलना कोई भी देश को, अब यदि ग्रामीण स्तर की बात करा तो सबसे बड़ी बात है कि अशिक्षा की वजह से राजनीतिक लोग आपका वोट बैंक बनाने के चक्कर में धर्म से लड़ा दे, कोई बी से लड़ा दे, कोई ई से लड़ा दे, कोई पार्टी वार्टी कर ले, पार्टीबाजी से भी वोट बैंक बढ़ा दे, कोई क्षेत्रवाद में लिया पर हाँ क्षेत्रवाद को ले ले पंगो। और पर जहाँ जठा पर शहरी राजनीति देखा बटे इतना को नहीं हो क्योंकि बटे लोग जागरूक हो गए। तो मैं जानूँ कि यदि ग्रामीण स्तर पर जागरूक और शिक्षा दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जागरूकता लेकिन आज के टाइम में जिया पढ़े लिखे लोग इन बब देखे में तो अब जो कई लोग वीडियो देखा बाया था न जो महंगाई बोले महंगाई कौन सा है माने महंगाई को नहीं मानते सिर्फ फलाना आदमी चाहे महंगाई चाहे कति हो जाए 100 गुना आदमी तो बिन लैसा मतलब तो यहाँ की जो अंधभक्ति है विचारधारा है क्या चाहे कोई सी पार्टी चाहे बीजेपी कांग्रेस कोई सी भी हो। अब मैंने बताओ बाकी आ कैसे क्या वो क्या फलाना आदमी 100 काम करे इनमें भी कर से लेकिन बका ना मानते महंगाई से मतलब ही कोई मान गरीब मानते आदमी कोई चाहेगा यार। तो भाई स्क्रिप्टेड वीडियो है बाना देख के तो बाना बढ़ाया जाए तो ये अंधभक्ति तो है। लोग समझदार है, लोगों ने बोला कि यदि भूखा पेट बचन को नहीं है तो यदि वो भूखो ही रहोगे तो पाछे वो कटे से राजनीति समझ लोगे बिन तो जहाँ समझाया जाओगे एक रोटी खातर तो आदमी जान दे जान ले ले। तो बात चीज है कि तो बोला भूखा पेट बचन को नहीं कहीं भी यार ये वोट को नहीं पड़े मार दो वो कम एक सिस्टम कम ही है। हाँ तो बात भी सिस्टम खातर ही तो मैं लोगों की सोच बदलने के लिए लड़ रहे हैं कि यदि थे पिसा गए यदि चुनाव देखना है थाना पिसा माहौल ही चाहे तो माहौल तो साहब पिसा को है। आज यदि आज मैं 15-20 करोड़ रुपये चुनाव में लगाऊंगा माहौल बनाना खातर तो कल वो थारा में से मैं तो काट दूंगा। तो यदि मैं पैसा लगाऊंगा को नहीं शुरू में तो पास थारा में से काट दूंगा नहीं। तो यह जो सबसे बड़ी जो बाध्य है कि एक विकास का कार्य रुकना। एक चीज और है न्यायिक प्रक्रिया जी क्या है बा अपनी जगह न अवरुद्ध होगी मतलब के न्याय जो है महंगो भी होगो और न्याय जो अनंत काल तक चाल बड़ होगो पिसा जगह नहीं ना जी की लाटे भी की भैंस बटे भी कोई न्याय है घन की देखने मिला है। और न्यायपालिका में भाई भतीजावाद बात सुना एक चर्चा में चाल रही वर्तमान तान के लगे कि भारत की न्यायिक प्रणाली आ कोई तीव्र विषय को निदान विषय कोई लगे। देखो साहब न्याय प्रणाली तो ऐसी है कि ले दे के यदि देश में कोई चीज़ बची है ना भ्रष्टाचार से सबसे कम भ्रष्टाचार यदि देश में कोई सिस्टम है तो न्यायपालिका में ही है क्योंकि सीधा राष्ट्रपति का अंडर हुआ है। पर इनमें सबसे बड़ी बात है कि इनमें पाछे निचले स्तर पर जाऊँ तो पुलिस की और प्रशासन की दबाव के कारण एविडेंस को तोड़ मरोड़ के बाद जो पिसा रहा हो वहाँ की तरफ झुका दिया जाए। कोर्ट जाके कोई को देखे मौका पे क्यों हो क्यों नहीं वहाँ तो जाएगा एविडेंस देगा बी के हिसाब से आप प्रशासनिक दबाव जो है वो प्रशासन पर जो राजनीतिक दबाव रहे थाने को लगे कि अब टाइम आगो का प्रशासनिक व्यवस्था भी अलग कर देने से भी कोई दबाव राजनीतिक नहीं होना चाहिए। सब चाहो यह चीज़ मेरा हाथ में पर जब मैं पावर में हूँ तो जरूर आन चीज़ा ना जरूर सही करूँगा। यदि मैं विधायक बनूँ तो आन चीज़ा ना लेके खेतड़ी ने आज जो 20 साल पीछे भी 20 साल आगे लेके जाऊँगा। तो मेरी तो सोच है खेतड़ी भी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। देखो मैं तो खेतड़ी कॉपर के लिए प्रसिद्ध है और अठा जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो खान है KCC खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स वो आज तो घाटम चाली है क्या बात है मैं चक्कर यो हो कि सब लोग ही बस पर पूछाता है नहीं वो चक्कर क्यों हो कि मैं जो कॉपर माइन ही ना बिना राजनीतिक दबाव में आकर बंद कर दी गई ये कह के कि इससे निकलने वाला पानी से आसपास के जो क्षेत्र है ग्रामीण परिजन है उनको परेशानी हो रही है TDS बढ़ रहा है इस वजह से पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है और इस पर्यावरण की दृष्टि से उसको बंद कर दी गई। जबकि इतने टेक्नोलॉजी है कि उस पानी को फिल्टर भी करा जा सकता था यदि नीयत सही होती तो। आज 40-50 हज़ार लोगों का रोजगार बंद पड़ा है उस वृक्षारोपण के बारे में क्या ख्याल है। देखो वृक्षारोपण तो भाई ये जहाँ खाना के लिए रोटी चाहे अपन बहन जीने के लिए पेड़ चाहे तो यदि पेड़ नहीं होगा तो पता में युवा लोगों के साथ करना कोशिश करते थे तो वृक्षारोपण को भी साथ करांगा नेत्र ये क्या बोले अगर रक्तदान शिविर को भी यहाँ का बहुत सारी है नशा मुक्ति केंद्र है तो बहुत अच्छा युवाओं का नशो वो जो है वो ज़्यादा मतलब धीरे धीरे घर कर रहे हैं महंगो नशो भी आ रहे हैं लोग पकड़ने पुलिस वाले फिर भी जो आवे थान के लगा पर लगाम लागनी चाहिए ना। ये सारी लगाम एक शिक्षा सा हो देखो यदि छोरो कोई ठालो बैठे रोजगारी को नहीं 2 छोरा का छाका बैठा को जना बीड़ी फूका को सिगरेट फूका को दारू पियो को आदि भी 9 से 5 की ड्यूटी है आराम से पैसों कमा रहे हैं तो वो पक्की बात चीज़ों में कौन पड़े कम जा तो बेरोजगारी जहाँ खत्म होगी लड़ाई कौन जा
बता थाड़ा घर का क्या कहता माँ बाप का सारा क्या काम लागो या बेटा सा कहाँ तेरा नहीं माँ बाप को तो ये तो साथ खुंदी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये भी डर लगा कि आज जिस हिसाब से मैं मुद्दा उठा रहे हूँ खेतड़ी के अंदर प्रशासन के खिलाफ और राजनीति जो वर्तमान विधायक के खिलाफ भी लड़ाई जंग छेड़ रखी है, तो इनमें सबसे बड़ी बात है कि बाना मेरी सुरक्षा ने लेके तो डर लगा और माँ अकेले रूम अठे तो रोटी पानी भी मैं खुद ही बनाऊँ, घर का भी साथ खुद नहीं रहे, तो बाना बड़ा चिंता रहे कि यार कुछ हो ना जाए, देखो टाबर ही हुआ है। तो लोगों को सहयोग मिला कि जी भाई जी थे बोला काम तो छोड़ दिया वर्तमान में क्यों पहले ना बचत काम है जो भैया जी लोगों को सहयोग मिल रहा है भैया माने थोड़ा बहुत लोगों को सहयोग भी मिल रहा है परिवार तरफ भी और घर का से भी थोड़ा बहुत पैसा को अब रोटी दाल पानी को तो मिल रही है सहयोग, बाकी आगे जाके जो राजनीतिक क्या बोले प्रचार के लिए जो पैसा चाहिए तो खाते हैं गाँव में भी खाते हैं वो खाती समाज को भी सहयोग मिलेगा बताओ के छोरो खाते हैं चुनाव लड़ाई किसा के मजा आएगी देखो साहब नहीं जहांगीर समाज में चर्चा तो है ही चीज की बस चर्चा कर रहे जी मैं बढ़िया रसगुल्ला समोसा खा बैठ जैसे कुछ कह कौन सका बाकी टाइम बताओ पर मैं जानो सहयोग दे रहे मैं जानो अपना खाते हैं जानो मैं अच्छा मैं बदे बड़ी जगह दी मैं देखो वो तो सोच आप आपकी तो ये बताओ कि थाने जगह चुनाव लड़िया मतलब चुनाव लड़वाई जो तैयारी करी हो एक माजिया सरपंच लड़ो और अब जब थाने लागे थोड़ो थे तार विकास हो मानसिक रूप से परिपक्व होगा वो था लागे थे भाई जीत जैसे देखो सरपंच को चुनाव आए गौ जट से मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और यही चीज़ मैंने विधायक में बहुत काम आ रही है, लोगों से बात करने वो तरीके लोगों से तो भाड़ क्या चल रही है तारबल चल रही है लोग क्या कहें रिपोर्ट देखो बात अब कुछ ही कौन कह सका मैं तो इतना बेर है कि मैं आज 12-13 हज़ार लोगों से संपर्क आमने सामने जा जाके मिल लूँ फेस टू फेस, तो भी मैं लोग जरूर देखो मनोबल बढ़ाओ ना यदि आदमी आगे बढ़े तो वीडियो ज़्यादा लंबा कौन तो मैं आधे घंटा करनी पूर्ण घंटा लेकिन थारा जगह सहयोग ही थे जब मतदाता थारा क्षेत्र का ही अपना मतलब कोई भी देख दो लोग भी देखें वीडियो तो थारी तरफ में क्या अपील है अंतिम सवाल है देखो मैं तो माना हमारी खेतड़ी की जनता से यही अपील करूँ कि यह वोट एक बहुत बड़ी कीमत है, जी कीमत थे समझोगा तो थारी भी लोग कीमत समझेगा, वोट चाहते कि न भी दो पर माहौल के लाके और जाति के लाके वोट की परंपरा तोड़ दो, आदमी ने देख के वोट दो, क्योंकि आज थारा क्षेत्र में यदि कोई विधायक सही आओगे तो थारी ज़िंदगी भी बचेगी, थारा बच्चा का टाबरा का भविष्य भी बनोगे और यह चीज़ खातर थाना बहुत सोचना है और यो एक मौका मिले जिस टाइम पर थारकन पावर हो है और जितना पड़ता से थारा पगावा पड़ा रहे बाने इस चीज़ को महत्व देना बताना जरूरी है कि मारी वोट की कीमत मैं बता सका थे को नहीं डिसाइड करोगा कि इन देना बिना देना, यह चीज़ मैं डिसाइड करांगा और हमारा जागरूकता के हिसाब से करांगा तो क्षेत्र में विकास होने वाला। ठीक है भैया कुमारा सर आंटी मावा लगा ₹1 तो कर ले ठीक है टाइम देखे बहुत होते ना जयराम जी